ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल आस्था की ज्योति में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं आपको नरक चतुर्दशी के बारे में बताने जा रही हूँ। नरक चतुर्दशी क्या है, इस दिन यम का दीप क्यों जलाया जाता है, इसका क्या महत्व है। मित्रों, यह छोटी से छोटी जानकारी हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है यदि हम पूर्ण विश्वास और श्रद्धा भाव से सभी नियमों का पालन करें। मित्रों, हमारे चैनल आस्था की ज्योति को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि सभी जानकारी उन सभी भक्तों तक पहुंच सके जो इस पर विश्वास करते हैं, उनके भी जीवन की बाधाएं दूर हो सकें। मित्रों, बेल आइकन अवश्य दबाएं। अब हम आपको नरक चौदस का महत्व बताते हैं, सुनो। दिवाली के ठीक एक दिन पहले, छोटी दिवाली के दिन नरक चतुर्दशी या रूप चौदस मनाया जाता है। इस दिन भगवान की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति पापों से मुक्त हो जाता है। इस दिन शाम को दीपदान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन दीपदान यमराज के लिए किया जाता है, जिसे यम का दीप भी कहते हैं। एक कथा के अनुसार अत्याचारी असुर नरकासुर का श्री कृष्ण ने इसी दिन वध किया था और 16,100 कन्याओं को उसके बंधन से मुक्त किया और उन कन्याओं को सम्मान प्रदान किया। इस दिन व्रत और पूजा के संदर्भ में एक और कथा प्रचलित है। इस कथा के अनुसार रतिदेव नामक एक धर्मात्मा राजा थे। उन्होंने अनजाने में भी कभी कोई पाप नहीं किया था, लेकिन जब उनकी मृत्यु का समय आया तो सम्मुख यमदूत खड़े थे। यमदूत को देखकर राजा आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने कहा, मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया, फिर आप मुझे क्यों लेने आए हैं? मुझे लेने तो स्वयं यमराज को आना चाहिए था। आपके यहाँ आने का अर्थ है कि मुझे तो नरक में जाना पड़ेगा। यमदूत ने कहा, महाराज, एक बार आपने एक ब्राह्मण को भूखा ही लौटा दिया था, यही आपका पाप है। इसके बाद राजा ने यमदूत से कहा, मुझे 1 वर्ष का समय और दे दिया जाए। तो यमदूत ने उनके पुण्य और प्रताप के कारण उन्हें 1 वर्ष का समय दे दिया। अब राजा अपनी सभी समस्या के समाधान के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि महर्षि के पास गए और उन्हें सारा वृतांत सुनाया और पाप से मुक्ति का उपाय पूछा। ऋषियों ने बताया कि कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का व्रत करने और ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, उससे उनका सारा अपराध क्षमा हो जाएगा। राजा ने वैसा ही किया और अंत समय में वे वैकुंठ में स्थान पाए। उसी दिन से पाप और नरक से मुक्ति के हेतु पृथ्वी पर कार्तिक चतुर्दशी के दिन व्रत रखने का भी प्रचलन है। कई लोग इस दिन व्रत भी रखते हैं। इस बार नरक चतुर्दशी 12 नवंबर यानी दिवाली को मनाई जा रही है। इस दिन श्री कृष्ण और यमराज की पूजा आराधना की जाती है। यम के नाम से शाम को दीपक जलाए जाते हैं। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और अकाल मृत्यु नहीं होती। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर दोपहर 1:57 से शुरू हो रहा है और समापन 12 नवंबर दोपहर 2:44 पर होगा। उदया तिथि के अनुसार यह 12 नवंबर को मनाया जाएगा। इस दिन बड़ी दिवाली भी है। जो लोग माँ काली, हनुमान और यमदेव की पूजा करते हैं, वे 11 नवंबर को ही नरक चतुर्दशी का पूजन करेंगे। इस दिन 14 दीपक जगाने चाहिए। एक यम का दीप दक्षिण दिशा में अवश्य जगाना चाहिए। एक मुख्य द्वार पर ईशान की ओर कुबेर का दीप जगाना चाहिए। घर की नाली पर भी, कूड़े पर भी, घर के हर ऐसे स्थान पर जहां पर आप कोई ना कोई सामान रखते हैं, दीप जगाए जाते हैं ताकि घर की सभी नकारात्मक शक्तियां समाप्त होकर लक्ष्मी माँ कुबेर का वास हो। मित्रों, आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की बटन दबाते चलें, कड़ी से कड़ी जोड़ते चलें।
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगली कड़ी में दीपावली पूजन विधि शुभ मुहूर्त के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी, धन्यवाद।